नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री। आज का ज्योतिषीय विषय हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। ऐसी 3 बातें जो शादी करने से पहले जरूर देख लेनी चाहिए, नहीं तो मैरिज करने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती ही मिलती है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि कैसे लड़के के साथ शादी करनी चाहिए या कैसी लड़की के साथ शादी करनी चाहिए, या इन जीवन साथी का चयन करने से पूर्व एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से ऐसी 3 महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा जरूरी बातें हैं जिस पर अवश्य विचार करना चाहिए और इन 3 बातों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। नहीं तो मैरिज होने के बाद अलग अलग तरीके की समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है, जिसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि कदापि मैरिज करने से पहले जब आप मैच मेकिंग करते हैं यानी कुंडलियों का मिलान करते हैं तो वहां पर 18 गुण से कम गुण मिलान की स्थिति हो तो कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो वहां कलह क्लेश जैसी स्थितियां उत्पन्न होती है, अर्थात मैरिड लाइफ कभी भी अच्छी नहीं कही जाती है। तो 18 गुण मिलान से नीचे यदि गुण मिलान आ रहा हो तो ऐसी कंडीशन में कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है मांगलिक मिलान, यानी जैसे यहां पर लेकर के बहुत सारा भ्रम भी पैदा होता है। कुछ लोगों की यह मान्यता है कि मांगलिक है, हमारी बच्ची मांगलिक है या हमारा बच्चा मांगलिक है तो मांगलिक के साथ ही शादी करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके चलते आप नॉन मांगलिक हैं तो मांगलिक से भी मैरिज कर सकते हैं और मांगलिक हैं तो नॉन मांगलिक से भी मैरिज कर सकते हैं। कभी कभी एक एस्ट्रोलॉजर की गलती से एक बहुत अच्छा रिश्ता लड़की या लड़के के लिए आता है और आप उसे हाथ से निकाल देते हैं। तो ध्यान रहे, बहुत सारे लोग इतने डरे हुए हैं कि हमारी बच्ची मांगलिक है, हमारा बच्चा मांगलिक है, तो ये डरने की 1% भी बात नहीं होती है। प्रॉपर मैच मेकिंग करवाएं और ध्यान दें, किसी की कुंडली मांगलिक भी और किसी के साथ मैच मेकिंग की जाती है तो ध्यान रहे वहां पर 95% संभावना रहती है उस दोष के कैंसिल होने की, क्योंकि मांगलिक दोष को देखना तो बहुत आसान है लेकिन उसके कैंसिलेशन के जो पॉइंट होते हैं उस पर प्रॉपर विचार ही नहीं किया जाता। और कभी कभी जब मैच मेकिंग करते हैं तो एक ज्योतिषी की गलती से एक बहुत अच्छा रिश्ता जो आता है आपके लिए, आप उसे हाथ से गवा देते हैं। तो ध्यान रहे, मांगलिक दोष होने पर किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। मांगलिक दोष का प्रॉपर कुंडली मिलान के समय उसका विचार जरूर कर लेना चाहिए, यानी वो प्रॉपर किसी भी कंडीशन में कैंसिल ना हो तो आगे बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो वहां पर भी निश्चित रूप से टकराव की स्थितियां उत्पन्न होती है। और मंगल एक अलगाववादी प्लेनेट होता है तो वहां पर संबंध विच्छेद जैसी स्थितियां निश्चित रूप से उत्पन्न कर देता है। अब बात करते हैं हम तीसरे सूत्र की। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, यानी विवाहित जीवन का जो सुख है वो इस तीसरे सूत्र के ऊपर टिका हुआ है। और वो इस प्रकार से देखा जाता है कि जब आप कुंडली मिलान करते हैं वहां पर यदि नाड़ी दोष की स्थिति बनती है तो कदापि आगे ना बढ़े। यहां पर भी बहुत सारे भ्रम पैदा हो जाते हैं। देखिए, नाड़ी दोष के भी कैंसिलेशन के बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं, नियम हैं, उनके चलते यदि नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है तो आगे बढ़ सकते हैं, किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। किसी अच्छे देवज्ञ से कुंडली की मैच मेकिंग कराएं, नाड़ी दोष कैंसिल हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ % कंडीशंस ऐसी होती है कि जहां पर कैंसिल नहीं होता है तो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने, नहीं तो ऐसी कंडीशन में संतान का अभाव होता है या संतान उत्पत्ति में बाधाएं आती है या लाइफ पार्टनर में से एक का निरंतर स्वास्थ्य खराब रहने लगता है। तो ये 3 ऐसी चीजें हैं। पहली है गुण मिलान 18 से कम होने पर किसी भी कंडीशन में आगे ना बढ़ें। मांगलिक दोष यदि कुंडली में बनता है तो मैच मेकिंग के समय उसका प्रॉपर उसकी मैच मेकिंग उसको कैलकुलेट जरूर करवा लें। और तीसरी कंडीशन है नाड़ी दोष यदि बन रहा हो तो उस कंडीशन में भी आगे ना बढ़ें। तो यहां पे देखिए, खास बात एक मैं आपको बता दूं, ये नाड़ी दोष और मांगलिक दोष वाली जो चीजें इस पे ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं, क्योंकि इसके कैंसिलेशन के इतने सारे नियम हैं। एस्ट्रोलॉजी की जो आप ऑथेंटिक बुक्स वगैरह भी देखेंगे तो उसमें प्रॉपर क्लॉज लिखे हुए हैं।
तो इसके कैंसिलेशन के बहुत सारे पॉइंट हैं, उनको भी जरूर विचार कर लेना चाहिए। नहीं तो कभी कभी एस्ट्रोलॉजर की गलती से एक बहुत अच्छा रिश्ता भी हम हमारे हाथ से निकाल देते हैं, तो ये ठीक नहीं है। ये 3 पॉइंट को भली भांति अवश्य विचार करें शादी करने से पहले, जीवन साथी का चयन करते समय। यदि ये 3 चीजें क्लियर रहती है तो ऐसी स्थिति में ये तीनों चीजें एकदम राइट आती है और वहां पर आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ निश्चित रूप से सक्सेसफुल भी रहती है और उसमें किसी भी प्रकार की परेशानियां आपको देखने को नहीं मिलती है। तो प्रिय दर्शकों, ये 3 सूत्र जो हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मैरिज करने से पूर्व इनका भली भांति अवश्य विचार करना चाहिए। आपका और भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है मैरिज से रिलेटेड, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मैरिज से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की एक बार प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक करें। वहां पर मैंने एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से प्रॉपर एक्यूरेट सटीक कैलकुलेशन के साथ वीडियोज अपलोड किए हैं, जहां से लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। आप भी उन वीडियो के माध्यम से निश्चित रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही है प्रिय दर्शकों। देखते रहें आप अपना ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।